यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के सैनिकों ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने कहा कि शनिवार को जुलियानी हवाई अड्डे के समीप एक ऊंची इमारत पर मिसाइल गिरी। कीव के मेयर के अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी इस इमारत पर अटैक की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट किए गए फोटो में इमारत से धुआं निकलता दिख रहा है और अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को खारिज किया है। रूस के मुताबिक सेना केवल यूक्रेन के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है और रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रही। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में शनिवार को एक निजी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार एक ट्रेनी महिला पायलट की मौत हो गई। पोद्दापुर मंडल के तुंगातुर्ती गांव के पास यह विमान हादसा हुआ। गांव वालों ने खेतों में बड़ा धमाका और आग की लपटें देखने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस के अनुसार इसमें सवार एक महिला पायलट की मौत हो गई। अभी तक दुर्घटना के कारण का पता नहीं चला है। कुछ खराबी आई थी या शिक्षण के दौरान कुछ गलती हुई है, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मौके पर महिला पायलट का शव मिला है। यह विमान हैदराबाद स्थित एक एविएशन एकेडमी का है। नागालैंड के एसपी ने पुष्टि की है कि ट्रेनी पायलट की मौत विमान के बिजली के खंभे से टकराने से हुई। भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट भेजा गया एयर इंडिया का विमान वहां से भारत के लिए उड़ान भर चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री ने बताया कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। यह विमान आज तड़के मुंबई से रवाना हुआ था। इस विमान के आज शाम तक भारत पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई में शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक विशेष कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया गया है। उन्हें हवाई अड्डे पर अपने आगमन पर एक कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यूक्रेन मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर बातचीत कर रही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में आगे कहा, प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, यूरोपीय देशों की धरती से तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। यह अचानक नहीं हुआ है। लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि युद्ध होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंद्र सरकार का पहला दायित्व था। उत्तराखंड के भी तमाम छात्र वहां अध्ययन करने गए हैं, वह भी फंसे हैं। गुजरात के द्वारिका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कुछ नेताओं को अपनी तरफ करने में लगी है। जितने लोगों को बीजेपी ले जाना है ले जाओ। आपको उन्हें कुछ लोगों को उपहार के रूप में भी देना होगा। हाथ पकड़ना और हाथ मिलाना बीजेपी का काम है। हमें किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि काम करने वाले ही आगे आएंगे। जो काम नहीं करता वो ले जाओ। एसी में बैठकर बात करने वालों को पैक कर बीजेपी को दे दो। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष को राहुल गांधी ने सलाह देते हुए कहा कि गुजरात के लिए एक विजन बनाएं। गुजरात के लोगों को बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आदिवासियों को बताना होगा कि हम महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं।